बड़ी खबर आपको बता दें, साल 2024 चुनाव की तैयारियां कर रही हैं एक तरफ राजनीतिक पार्टियां, तो वहीं इसी बीच डेरा सच्चा सौदा की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। डेरा सच्चा सौदा ने अपनी राजनीतिक विंग को भंग करने का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेरा प्रमुख राम रहीम ने अपने अनुयायियों को संदेश दिया कि अब डेरा सच्चा सौदा का कोई राजनीतिक विंग नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। चुनावी तैयारियों के बीच एक तरफ जहां राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, अलग अलग संगठनों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं डेरा सच्चा सौदा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के चुनावों में, और इसी बीच अब ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से अपनी राजनीतिक विंग को भंग कर दिया गया। आपको बता दें, साल 2006 में राजनीतिक विंग का गठन डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किया गया था, लेकिन अब इसके पीछे एक खास वजह यह बताई जा रही है कि अब सामाजिक कार्यों पर फोकस करेगा डेरा सच्चा सौदा। इसीलिए राजनीति से दूरी बनाने की यह कोशिश डेरा प्रमुख राम रहीम की तरफ से अपने अनुयायियों को यह संदेश दिया गया है। डेरा सच्चा सौदा का अब कोई राजनीतिक विंग नहीं होगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच यह बड़ा फैसला लिया गया है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से राजनीतिक विंग को भंग कर दिया गया है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से राजनीतिक विंग को भंग कर दिया गया है। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला भी है, क्योंकि साल 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और वही राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी हैं उससे पहले। तो इस बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। साल 2006 में इस राजनीतिक विंग का गठन किया गया था, जो अब भंग कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ खास वजह बताई जा रही है? एक राजनीतिक विंग डेरा सच्चा सौदा का होता था जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था कुछ राज्यों में चुनाव के दौरान, उसको भंग कर दिया गया। हितेंद्र, अगर बात करें तो अभी इस प्रकार की चर्चाएं चल रही है कि राजनीतिक विंग को भंग कर दिया गया है, और डेरा सच्चा सौदा की ओर से कभी भी इस प्रकार की राजनीतिक विंग की बात नहीं की गई। हालांकि 2006 में कुछ जो श्रद्धालु थे, अग्रणी श्रद्धालु थे, उनकी ओर से इस राजनीतिक विंग का गठन जरूर किया गया था, और वो निर्णय लेती थी कि डेरा किस राजनीतिक दल के पक्ष में समर्थन करेगा। लेकिन इस प्रकार की डेरा प्रमुख ने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं की कि किसे समर्थन करना है, किसे नहीं करना। यह फैसला जो है राजनीतिक विंग जरूर किया करती थी। अब इसे भंग करने के जो बातें चर्चा में आई हैं, लेकिन अभी भी डेरा की ओर से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल विंग थी और उसे भंग कर दिया गया है। हालांकि इसकी बड़ी भूमिका रही 2006 के चुनावों में जब 2006 से पहले इसका गठन किया गया, उसके बाद तमाम चुनावों में राजनीतिक विंग का नाम जरूर आता रहा। किस राजनीतिक दल को समर्थन करना है, किसे नहीं करना, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तमाम फैसले जो राजनीतिक फैसले थे वो लिए गए। अब जब भी डेरे पर आरोप जिस प्रकार के लगे हैं, जैसे डेरा प्रमुख अब सुनारिया जेल में बंद है कई मामलों में, तो ऐसे में वो जब भी बाहर आते हैं, पैरोल पर आते हैं, तो ऐसे आरोप लगते हैं कि राजनीतिक लोग जो है अपने फायदे के लिए इन्हें डेरा प्रमुख को जो है वो पैरोल दी जाती है। तो ऐसे में राजनीतिक विंग की भूमिका जो है उस पर सवालिया निशान कई बार उठते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस तमाम जो राजनीतिक जो सियासी जो डेरा पर आरोप लगते हैं, उन सियासी आरोपों को साफ करने के लिए एक स्वच्छ छवि जो है डेरा की समाज सेवी छवि को मजबूती से कायम रखने की कोशिश में हो सकता है इस तरह की जो राजनीतिक विंग थी जो उसे भंग कर दिया गया। तो ऐसा ही चर्चा चल रही है अभी, और इस बारे में डेरा के आधिकारिक रूप से प्रवक्ता की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित।